दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आज हमारे 200 सब्सक्राइबर आप लोगों ने पूरे करा दिए हैं और आज मैं एक नई जानकारी के साथ हाजिर हुआ हूं। मैंने सोचा था जब मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको एक जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा, और वो जानकारी क्यों प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि उसके बारे में मुझे कमेंट आ रहे थे कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट को हम कैसे शुरू कर सकते हैं। एक बार आप इस पे वीडियो बनाइएगा। तो फिर मैंने सोचा 200 सब्सक्राइबर जब पूरे हो जाएंगे फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं एक नई जानकारी के साथ हाजिर हुआ हूं। शेयर मार्केट सिंपल एक बिजनेस है। जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं वैसे शेयर मार्केट है। हम कोई दुकान लेते हैं, उस दुकान में हम कोई सामान रखते हैं, उसमें बाई और सेल करते हैं सामान की, जहां पर खरीद फरोख्त होती है। गोडाउन लेना पड़ता है हमें अपना स्टॉक रखने के लिए, उस गोडाउन से फिर हम माल सप्लाई करते हैं। वैसे ही यहाँ पर शेयर मार्केट करने के लिए हमें सबसे पहले अपना डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ता है। डीमेट अकाउंट आप एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, आप स्टॉक किसी भी कंपनी में खुलवा सकते हैं। यदि आपका कहीं कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डीमेट अकाउंट का। आप वहां से ओपन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन अप्रोच भी कर सकते हैं आप। तो वैसे ही डीमेट अकाउंट में हम शेयर रखते हैं। जैसे गोडाउन में कोई माल रखा जाता है, डीमेट अकाउंट में हमारे शेयर रखते हैं। हम खरीद के शेयर उनको होल्ड करके डीमेट अकाउंट में रखते हैं। डीमेट अकाउंट लायक मेरी एक दुकान या गोदाम मान लीजिए, डिजिटली गोदाम, जिसमें आपको किसी को कहीं कोई जमीन नहीं लेनी, कहीं कोई दुकान किराए पे नहीं लेनी है। केवल आपको एक डिजिटली डीमेट अकाउंट खुलवाना है। जैसे एक सेविंग अकाउंट खुलता है बैंक में, सेविंग अकाउंट में आप अपने पैसे रखते हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में आप अपना पैसा रखते हैं, वैसे यहाँ पर आप शेयर रखते हैं। अब आप जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं वो शेयर आपने रिलायंस खरीदे, टाटा मोटर्स खरीदे, या आपने गोदरेज प्रॉपर्टी खरीदे, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे, वो शेयर आपने मान लीजिए 100 शेयर खरीदे, किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीदे, तो आपने उतना पैसा चुकता किया और वो पैसा भी आपके डीमेट अकाउंट से ही कट जाएगा। जितनी वैल्यू का आप शेयर खरीदो वो पैसा डीमेट अकाउंट से कट जाएगा और उतने शेयर उस कंपनी के शेयर डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। अब डीमेट अकाउंट आपकी गोदाम हो गई, डीमेट अकाउंट में आपके शेयर पड़े रहेंगे। जब प्रॉफिट हो आपको तब वो शेयर आप वहीं से सेल कर सकते हो। डिजिटली सेल हो जाते हैं। तो सारा कुछ ऑनलाइन है, आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। खरीदोगे फिर आपकी जब मर्जी हो, 1 महीने, 2 महीना, 6 महीने, 10 साल, 20 साल, जब मर्जी हो आप तब उन शेयर को बेच सकते हो। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की कि शेयर मार्केट को शुरू कैसे करें। आपने डीमेट अकाउंट खुलवा लिया, जिसमें मर्जी हो उसमें आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। शेयर मार्केट एक समंदर है, उसकी जितनी जानकारी हो उतनी ही कम है। और जानकारी पूरी जिंदगी, जानकारी एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर जो होता है वो पूरी लाइफ अपनी ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में निकाल देता है, फिर भी शेयर मार्केट की जानकारी का अथाह समंदर है, वो पूरी जानकारी नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, उतनी जानकारी उसे हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो शेयर मार्केट में सरवाइव करता है, प्रॉफिट भी कमाता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन जाता है। आज मैं आपको जो शुरुआत की जानकारी, मैं एक आसान भाषा में अगर कहूं तो मैं ऐसी जानकारी आपको दूंगा जहां से आप शेयर ट्रेडिंग, शेयर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि हमारे डेली रूटीन में कौन सी चीजें हमारे यूज में आ रही हैं, कौन सी चीजें हम प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं कंपनियों से हम शुरुआत कर सकते हैं शेयर मार्केट की। जैसे मान लीजिए कि ये एक सिंथॉल का साबुन है, गोदरेज कंपनी का, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है। और ये मेडिसिन जो हम यूज करते हैं ये बैटलोवेट सी है, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी की, हम ये यूज करते हैं। ये कोलगेट हम यूज करते हैं, कोलपल कंपनी का है। इसी प्रकार टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं। अब जनता यदि उसके प्रोडक्ट यूज करेगी उस कंपनी के, तो जाहिर सी बात है उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी, और अगर हमने वहां पे अपना पैसा लगाया होगा तो हमारा पैसा भी वहां पर मुनाफे के साथ में हमको मिलेगा। अब क्या है, मान लीजिए कोई कंपनी है 1 लाख करोड़ की, आपने वहां पर केवल 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो 10,000 रुपए की भी आपकी वहां पर हिस्सेदारी है। शेयर मार्केट का मतलब हो गया हिस्सा बाजार, मतलब आपकी जहां पर हिस्सेदारी बनती हो उसे वो शेयर मार्केट है। अब वहां पर हिस्सेदारी आपकी 100 रुपए की भी हो सकती है, 10,000 की भी हो सकती है, 10 लाख की भी हो सकती है, 10 करोड़ की भी हो सकती है, 1000 करोड़ की भी हो सकती है। क्या होता है कि मान लीजिए कोई शेयर जब अप मूव में जाता है, ग्रोथ करता है,
तो जितना हमने पैसा लगाया होता है उसी के अकॉर्डिंग, उसी परसेंटेज में हमें भी प्रॉफिट मिलता है। ऐसी कंपनियों में आप पैसा लगाओगे जो डेली रूटीन में हम उनके चीजें, उनके प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जनता उनके प्रोडक्ट यूज करती है, तो जाहिर सी बात है आगे चल के उनका शेयर ग्रोथ करेगा और हमें भी उसमें मुनाफा होगा। कई लोग शेयर बाजार को सट्टा बाजार या जुआ समझते हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनको उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, उनको ये सट्टा बाजार लगता है, जुआ लगता है। देखिए, सट्टा बाजार या जुआ हर चीज है। आप एक परचूनी की दुकान खोलते, वो भी सट्टा बाजार है, उसमें कस्टमर आएगा नहीं आएगा आपको पता नहीं होता है। आप कोई भी व्यापार करते हैं, आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें आपको पता नहीं वो आपकी फैक्ट्री चलेगी नहीं चलेगी, फिर भी आप उसमें काम करते हैं, आप काम स्टार्ट करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी तो सट्टा बाजार जुआ ही है। लेकिन अगर आप फैक्ट्री लगाओगे, आपको जानकारी नहीं होगी, मान लीजिए किसी चीज की आपको जानकारी नहीं है और आपने उस चीज की फैक्ट्री लगाई, तो उसमें भी तो आप फेल हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर शेयर बाजार में अगर आपको जानकारी नहीं है, बिना जानकारी का आप अगर ट्रेडिंग करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है। लेकिन यदि आपको जानकारी है तो आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। एक फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत नॉलेज की जरूरत है, पूरा मैनेजमेंट की जरूरत होती है, एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं। लेकिन शेयर बाजार में हम सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा देते हैं सामने वाली कंपनी को, उसके शेयर खरीदते हैं और वहां पे हम एक हमारी हिस्सेदारी बन जाती है उसमें। हमें कोई मैनेजमेंट में हमारा कोई हिस्सा नहीं होता है, हमें ना ही मैनेजमेंट अपने आदमी बैठाने पड़ते हैं, ना ही हमें अपने एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं। वर्किंग प्रोग्रेस के लिए हमें कोई काम नहीं करना पड़ता है कंपनी में, सिर्फ हम पैसा लगाते हैं और वो कंपनी ग्रोथ करती है, वैसे वैसे मेरा पैसा भी ग्रो होता जाता है। सिंपल ये है शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट में बहुत से चीजें हैं, इंट्राडे भी लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं लोग। इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट पे मैं एक बाद में वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले अभी तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इंट्राडे ऐसा होता है कि जैसे एक दिन में आपने चीज कोई खरीदी और उसी दिन बेच दी। आज कोई शेयर लिया और उसी दिन बेच दिया, उस प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन आपको उस दिन पोजीशन कट करनी है, वो उसे कहते हैं इंट्राडे। तो उसमें वो बहुत हाईली रिस्की है, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो वहां पे लॉस होगा और आपको लॉस में कट करके जाना पड़ेगा। बट इन्वेस्टमेंट में क्या है कि पोजिशनल आप ट्रेड लेते हैं। आपने रिलायंस कंपनी के मान लीजिए शेयर लिए, आज आपने शेयर लिए, या आपने टाटा मोटर्स के शेयर लिए, 1000 रुपए का शेयर चल रहा है आपने लिया, अगर वो 1000 वाली चीज 900 की आ गई तो आप इन्वेस्टमेंट आपने ले रखा है, पोजिशनल ट्रेड ले रखी है, जो कि आपको इंट्राडे में नहीं काटनी है। तो अब आप उसको लेके रखिएगा 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, लोग कई साल उसको होल्ड करके रखते हैं। तो 1000 रुपए वाली चीज जब 1200 होगी, 1500 होगी, 2000 होगी, आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। आपने प्रॉफिट कमा लिया, उसके बाद फिर दूसरे ट्रेड में आपने पैसा लगा दिया, वहां भी आपने पोजिशनल ट्रेड ली, वहां भी आपने अपना इन्वेस्टमेंट रखा, जब वहां पे प्रॉफिट हुआ तो वहां से आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, या शेयर मार्केट में एक जो बिगनर्स के लिए जो शुरू कर सकता है वो अपनी ट्रेडिंग, वो ऐसे शुरू कर सकता है। इंट्राडे क्या होता है, आपने शायद नाम भी सुना होगा। इंट्राडे होता है जो अब हम ट्रेडिंग उसी दिन करते हैं, कि कोई शेयर खरीदते हैं, उसी दिन बेचते हैं, उसी दिन बाई करते हैं। उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बिगिनर्स को इंट्राडे में हाथ नहीं आजमाना चाहिए जब तक उनको जानकारी ना हो जाए। उन्हें सिंपल एक स्विंग ट्रेड करनी चाहिए। स्विंग ट्रेड क्या होती है उस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि आज हमने कोई ट्रेड लिया और उसे हमने 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने बाद बेचा, उसको स्विंग ट्रेड बोलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जिसको 2-4 साल तक रखा जाए, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो सबसे पहले सबसे अच्छा है ट्रेडिंग में, अगर आपको नहीं पता है तो आप स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिएगा। कि आज आपने कोई शेयर लिया, मान लीजिए आज आपने कोलगेट कंपनी का, कोलपल लिमिटेड का शेयर ले लिया, कोलगेट कंपनी का, आपने 2 महीने बाद, 4 महीने बाद बेच दिया, स्विंग ट्रेड हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, आप निकल गए वहां से। आपने रिलायंस कंपनी के शेयर ले लिए, 2 साल 3 साल बाद बेचे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आएगा वो, कि आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, बाद में बेचा। तो सिंपल है कि आप अभी सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें, कि आप कोई शेयर लें, उसके बाद जब प्रॉफिट हो तब बेचें। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई शेयर आपने लिया 1000 रुपए का, 900 का आ गया, 850 का आ गया, 800 का आ गया, तो 1000 रुपए का अगर 800 पाएगा तो 20% का लॉस दिखाएगा आपको। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, आपके 80,000 दिखाएंगे। तो आपको वहां से निकलने की जरूरत नहीं है। 1000 वाली चीज जब ऊपर आपके जब ग्रोथ करेगी तब आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास शेयर अच्छी कंपनी के नहीं होंगे, घटिया कंपनी के शेयर होंगे, तो हो सकता है आपको वहां पे
ज्यादा लॉस दिखेगा तो आप पैनिक होकर वहां से एग्जिट करोगे और आपको लॉस भी हो जाएगा। लेकिन जो डेली रूटीन की जो चीजें हैं, जो जनता यूज करती है, अगर आप ऐसे शेयरों में पैसा लगाओगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, कभी लॉस नहीं होगा। आप मेरे इस वीडियो को सेव करके रख सकते हो कि अगर आप ऐसी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जो अच्छी कंपनियां हैं, जो जिसमें जनता एंगेज्ड है, उन कंपनियों के साथ में पब्लिक एंगेज्ड है, तो ऐसी कंपनियों में कभी आपको लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट दे के जाएगा, चाहे वो 2 महीने में दे, 6 महीने में दे, साल भर में दे, लेकिन आपके पैसे पर प्रॉफिट देकर ही जाएगा। सिंपल ये है शेयर ट्रेडिंग की शुरुआत कि आप किसी कंपनी के शेयर लीजिए और प्रॉफिट होने पर उनको बेचिएगा। सिंपल। बहरहाल अच्छी कंपनियों के शेयर लें। शेयर लेने से पहले कंपनी के बारे में जान लें कि कंपनी क्या करती है। गूगल कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप अब तो कई एक टूल्स हैं, आप सोशल मीडिया से पता कर सकते हैं, गूगल से पता कर सकते हैं। आप सिंपल शेयर लीजिए, उसके बाद बेचिए, कोई लॉस नहीं होगा आपको। आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल थोड़ा और ग्रो करेगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मैं आपको नई नई जानकारी लेके आऊंगा शेयर मार्केट में। धन्यवाद।